जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और यहाँ पे आप हाई स्कूल लेवल पे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपकी जो कंपटीशन की तैयारी जो शुरू होती है वो हाई स्कूल लेवल से शुरू हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके वहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। खैर चलिए इनको शुरू करते हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? जैसा कि टॉपिक का नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब एग्री होने चाहिए, उनका एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब है कि इसका डेफिनेशन आप जान लें। वर्ब must agree with subject in number and person। यानी कि वर्ब को एग्री करना पड़ता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ। अब किस तरीके से वर्ब एग्री करता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ, आइए इस चीज को समझते हैं। सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, यानी सब्जेक्ट जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है वो होता है नाउन और होता है प्रोनाउन। बेसिकली यही दोनों वर्ड होते हैं, ये दो वर्ड होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। समझ में आ रही चीजें? सब्जेक्ट जो होता है वो इन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है, नाउन से और प्रोनाउन से। लेकिन इसके अलावा भी हम एडजेक्टिव और वर्ब से भी हम नाउन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस एडजेक्टिव और वर्ब को हमें नाउन में चेंज करना ही पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ता है आप इसको भी समझ लें। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है ऑनेस्ट, ठीक है, वर्ड है रिच, पुअर, मीक, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव हैं, लेकिन अगर इसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करना चाहें तो ऐसे हम यूज नहीं करेंगे। इसके पहले हमें आर्टिकल एक लगाना पड़ेगा, द ऑनेस्ट, द रिच, द पुअर, द मीक, ठीक है। अब जब ये इसके पहले द लग जाएगा तो ये एडजेक्टिव चेंज हो जाएगा नाउन में, और ये जो नाउन होगा वो सिंगुलर नहीं होगा, वो प्लूरल होगा। तो एडजेक्टिव को भी आप रख सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा, नाउन में बदलना पड़ेगा। वर्ब को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसको भी फिर नाउन में बदलना पड़ेगा। और इसको नाउन में बदलने के लिए आपको पता है इन्फिनेटिव या जीरंड में चेंज करके हम बदल सकते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगाते हैं तब ये इन्फिनेटिव बनता है। जीरंड क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी जोड़ते हैं, यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम जीरंड बोलते हैं। तो इसको भी आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा नाउन में। इसीलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट बनने के लिए इन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बेसिकली यही दो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए थे, नाउन और प्रोनाउन। अब देखें, नाउन मैंने कहा कि वर्ब मस्ट एग्री विथ सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। नंबर का मतलब सिंगुलर और प्लूरल होने से है, सिंगुलर और प्लूरल होने से है, ठीक है। अब आपको पता है कि नाउन सिंगुलर में भी हो सकता है और ये प्लूरल में भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रोनाउन होगा तो क्या होगा? प्रोनाउन में तो पर्सन आप देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोनाउन देखें तो प्रोनाउन यही है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इसका जिक्र मैंने किया है पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव का, जो मैंने वीडियो आपको बनाया था उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल्स में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर इसके बारे में कैसे ये वर्ड यूज होते हैं, अगर इनको जानना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को रेफर करिए। वैसे मैं बता देता हूं, ये जो आई है, आई जनरली एक सिंगुलर के रूप में यूज होने वाला वर्ड है, ठीक है। और इसी का प्लूरल होता है ये वी।
यू जो यूज होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है। ही शी इट ये सब के सब सिंगुलर हैं और इसी का प्लूरल है ये दे। तो अब यहां से आप समझ में आ जाएंगी चीजें कि जो वर्ब होगा वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी कि उससे एग्रीमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है और इसका जो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि अगर वर्ब है तो वो हमेशा प्लूरल में होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। मैंने इसके नाउन को बताया सिंगुलर और प्लूरल में कैसे होता है, प्रोनाउन को बताया कि ये पर्सन के रूप में सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज होते हैं। तो अब अगर वर्ब को आप कहीं पे लिख रहे हैं वो है प्लूरल और आपने कहीं पे सब्जेक्ट को लिखा वो है सिंगुलर, तब तो इसका एग्रीमेंट नहीं होगा ना। एग्रीमेंट का मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट को भी आपको प्लूरल रखना पड़ेगा और वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट को भी आपको सिंगुलर रखना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए ये स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन आता है। अब ऐसा नहीं है कि वर्ब आपका प्लूरल है, ठीक है, तो सब्जेक्ट को जबरदस्ती प्लूरल बना लो, नहीं। अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा राम रन, या आपने लिखा ही रन, तो अब आपने तो इसको पहचान लिया कि ये हमारा वर्ब है और वर्ब है तो ये प्लूरल में है। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है, तो ये प्लूरल में है, ठीक। और ये जो राम है वो सिंगुलर में है, ये सिंगुलर ये प्लूरल, तो दोनों में एग्रीमेंट तो हो नहीं पाएगा, सेंटेंस गलत हो गया। एक सिंगुलर एक प्लूरल, गलत हो गया। आपको दोनों को एक समान रखना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको, ये तो प्लूरल में, तो इसको हम प्लूरल करें क्या, राम को प्लूरल में बनाए क्या? नहीं, इसकी मीनिंग पे फर्क ज्यादा पड़ेगा। सिर्फ राम को ही, राम के बारे में ही बताना है कि राम दौड़ता है, तो राम सिंगुलर में है, रन प्लूरल में है, तो इसमें एस सिर्फ आप जोड़ दीजिए, ये भी सिंगुलर में हो जाएगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है कि अगर हम वर्ब का जो बेस फॉर्म है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें अगर हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर में बदल जाता है, ठीक है। और अगर हम नाउन कोई है, नाउन, उसमें अगर हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो हमारा प्लूरल में हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमने वर्ब में जोड़ दिया क्या, एस जोड़ के हमने इसको सिंगुलर बना दिया। अब ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, दोनों इक्वल हो गए, दोनों समान हो गए। यहां पर भी देखिए ही मैंने बताया ही शीट ये सबके सब सिंगुलर है और वर्ब यहां पे क्या है, ये वर्ब आपका प्लूरल है, ये तो गलत हो जाएगा फिर। तो अब आप ही को दे में चेंज नहीं करेंगे, नहीं, इसके अकॉर्डिंग इसको बदलना पड़ेगा आपको। यहां पे एस लगा दीजिए, ठीक। अब आप लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि कैसे हम जानेंगे कि कहां पे एस लगाएं कहां पे एस लगाएं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन तो बनेगी ही बनेगी। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर कोई वर्ड आप लिखते हैं, चाहे आप वर्ब लिख रहे हो या नाउन लिख रहे हो, चलिए हम नाउन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर नाउन कोई लिख रहे हैं और उसके अंत में एस आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद से एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, अगर ये सारे वर्ड के अंत में आ रहे हैं वर्ड, तो उनके अंत में आप ईएस यूज करिए, अदरवाइज सिर्फ एस यूज करिए। क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। अगर कोई नाउन, इफ अ नाउन एंड्स विथ दीज वर्ड्स एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, तो आपको यूज करना है ईएस। क्या करने के लिए, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। ये नाउन क्या बनेगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे एक वर्ड देखिए, जैसे मैंने लिखा ब्रांच, तो ब्रांच में सी एच आया हुआ, ब्रांच जो शाखाएं होती हैं, पेड़ों की शाखाएं होती है ना, तो ये सी एच लास्ट में आया हुआ। तो अब इसको ब्रांच को प्लूरल बनाने के लिए हमें एस नहीं जोड़ना है, नहीं, सी एच आया हुआ तो क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। हमने ईएस जोड़ के इसको क्या बना दिया, ब्रांचेस, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं टोपाज, जेड आया हुआ है, ईएस जोड़ेंगे, ठीक। डबल एस यहां पे होना चाहिए था,
ठीक। अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से मैं वर्ड बनाऊं किस, तो डबल एस आया हुआ है, आप क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, ये हो जाएगा किसेस। तो ये बन गया आपका प्लूरल। ठीक है। उसी तरीके से अगर वर्ब हो तो वर्ब के अंत में अगर ये सारे वर्ड आए हुए हो तब भी आप उसमें क्या लगाइए, उसमें एक वर्ड और बढ़ा लीजिए, ओ। ठीक है। तो अगर कोई वर्ब है जिसके अंत में ये सारे वर्ड आए हुए हों, ठीक, तब उसमें क्या जोड़िए, ईएस जोड़िए। क्या बनाने के लिए, उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, यानी वर्ब अब सिंगुलर में चेंज हो जाएगा। अगर वर्ब के अंत में ऐसे ईएस जोड़ते हैं तो किस में चेंज होगा, वो सिंगुलर में बदल जाएगा। तो अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो ये बिल्कुल आसान सी चीजें हैं कि आपको जब भी सेंटेंस लिखना हो तो हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को बराबर रखिए। यानी कि जिस तरीके से सब्जेक्ट है, जिस फॉर्म में, जिस नंबर में, जिस पर्सन में है, तो उसी नंबर में आप वर्ब को भी रखिए। ठीक है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम आपको एक्सरसाइजेस से समझाने की कोशिश करते हैं, या मैं कुछ सेंटेंसेस आप लिख देता हूं, आप उसको बनाइएगा और फिर उसके बाद से हमें बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन है आपके। इस क्वेश्चन को आपको सही करना है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को देखना है कि सब इस सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री कर रहे हैं कि नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर और पर्सन, यानी कि वर्ब अगर प्लूरल है तो देखिए कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है कि नहीं है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर आप बनाइए। तो दोनों के एग्रीमेंट को चेक करिए, फिर उसके बाद से बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है और किस में हमें सेंटेंस को सही करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपने इसको पहले किया होगा। अब चलिए मैं इसके आंसर्स को बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये हमारा वर्ब है, राइज। वर्ब के फॉर्म याद होने चाहिए, तभी ये आपको पता चल पाएगा कि सेंटेंस हमारा सही होगा कि गलत होगा। अच्छा, यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं लड़के, वो अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि सर इसमें हम सब्जेक्ट में गलती ढूंढें कि वर्ब में गलती ढूंढें। तो आपको ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना है। सब्जेक्ट के मीनिंग को, हाँ, जहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है उस तरीके से सब्जेक्ट बनना, तब तो सब्जेक्ट में चेंज करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सही है, सिंगुलर है, तो उसको सिंगुलर में ही रखिए, उसको प्लूरल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब है आपका और ये आपका सब्जेक्ट है। वर्ब आपका प्लूरल में है लेकिन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है। ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में एग्रीमेंट नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर बनाइए। तो इसमें सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, एस जोड़ दीजिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगेन यहाँ पे देखिए, गो प्लूरल में है लेकिन मोहन सिंगुलर में है, तो क्या करेंगे, लास्ट में ओ आया हुआ है तो इसमें गोस कर देंगे, मोहन गोस टू स्कूल। टीचर्स इन द क्लास। नाउ टीचर्स, ये टीच जो है ये वर्ब है, टीचेस नहीं होता, ये वर्ब का बेस फॉर्म टीच होता है, TEACH। अब देखो लास्ट में CH आया हुआ तो इसमें ES जोड़ के सिंगुलर बना दिया। तो अगर सिंगुलर ये बना दिया और ये सब्जेक्ट है आपका प्लूरल में है और ये सिंगुलर में है, तब तो ये तो गलत हो गया ना। तो टीचर्स ऑलरेडी प्लूरल में, तो इसको भी प्लूरल में बनाओ। तो प्लूरल बनाने के लिए ES आपको हटाना पड़ेगा, ये टीच करना पड़ेगा। अब ये वर्ब जो हो गया आपका प्लूरल में हो गया, टीचर्स टीच इन द क्लास। अगेन, चिल्ड्रेन रन्स इन द फील्ड। रन्स, रन वर्ड होता है, बेस वर्ब जो होता है वो रन होता है, रन्स नहीं होता। आपने इसमें S जोड़ा हुआ है और जब S जोड़ दिया तो ये बन गया सिंगुलर। तो ये हो गया सिंगुलर और ये चिल्ड्रेन, ये हो गया प्लूरल। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है ये। ठीक है। तो ये प्लूरल में और ये सिंगुलर में, तब भी ये तो गलत हो गया ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी प्लूरल में करिए। प्लूरल में करने के लिए S हटाना पड़ेगा। अब ये बन गया आपका प्लूरल दोनों, चिल्ड्रेन रन इन द फील्ड। यहाँ पे देखिए, शी राइट ए लेटर। अगेन वर्ब आपका प्लूरल में है, राइट वर्ड होता है, और यहाँ पे शी है आपका सिंगुलर। तो सिंगुलर और प्लूरल ये तो एग्रीमेंट हुआ नहीं। ठीक है, दोनों को सिंगुलर करिए। तो सिंगुलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब में S जोड़ना पड़ेगा, शी राइट्स ए लेटर। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें बहुत आसान होंगी। यू रीड्स अ बुक। यू, यहाँ पे यू प्लूरल है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि यू, अभी मैंने कहा कि यू सिंगुलर में भी यूज़ होता है, यू प्लूरल में यूज़ होता है।
तो आइए बता ही देते हैं कि यू सिंगुलर में कब यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, तो मैंने कहा ए यू गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो सिंगुलर के लिए एक सिर्फ एक लड़के के लिए मैंने यूज़ किया। जैसे मान लो फैसल, ठीक है, फैसल यू गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ ये जो यू वर्ड हुआ है फैसल के लिए यूज हुआ है, यू गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन अगर मान लो कि यहां पे फैसल के साथ एक उसका और भी दोस्त होता, फैसल और मान लो लिख दिया रमेश, फैसल एंड रमेश, तुम दोनों जाओ और 2-4 बॉटल पानी लेकर आओ, ठीक है। तो फैसल और रमेश को जब मैंने इंडिकेट किया, उसके लिए भी, दोनों के लिए भी मैं प्रोनाउन यू ही यूज करूंगा। तो यहां पे यू जो है अब ये प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर नाम किसी को नहीं लिया गया, यू ऐसे प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, तो अब चूंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यू हम सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं कि यू प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात होती है तो हम लास्ट वाला मान लेते हैं, प्लूरल ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल ही मान लेंगे। आपको यहाँ पे यू रीड्स अ बुक गलत हो जाएगा, अब यहाँ से एस हटाना पड़ेगा, तब ये प्लूरल होगा। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, अब सही हो गया। यू रीड अ बुक। दे प्लेस डेली, अब देखिए ही शी इट का प्लूरल है दे, ये प्लूरल में है, इसमें एस जोड़ के, प्लेस तो होता नहीं वर्ब, वर्ब तो होता है प्ले, आपने उसमें एस जोड़ा है, तो एस जोड़ा है तो वो हो गया सिंगुलर, तो ये गलत हो गया, आपको एस हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब ये हो गया सही, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। दे प्ले डेली, वे डेली खेलते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए बॉयज कम्स, वर्ब कम्स नहीं होता, ये होता है कम। कैसे पता चल रहा है मुझे कम होता है कम्स नहीं होता? ये मैंने पढ़ा है तब पता चल रहा है, ऐसे नहीं पता चल पाएगा। आपको भी वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। 9th क्लास में पूरी लिस्ट दी हुई है, इवन 10th में भी दिया हुआ है। आप पूरी लिस्ट को पढ़िए, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने वर्ड को सर्च करेंगे, देखेंगे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बॉयज कम्स, बॉयज तो प्लूरल में है, यहाँ पे आपको एस हटाना पड़ेगा, तब ये प्लूरल में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, वी ड्रिंक्स मिल्क, ये तो सही है ना? क्यों सही है? गलत है, वी तो होता है प्लूरल, आई का प्लूरल है वी, और यहाँ पे ड्रिंक वर्ब है, प्लूरल है, ठीक है। तो ये तो एस लगा के आपने सिंगुलर बना दिया, तो गलत कर दिया ना आपको, एस हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। बहुत छोटी चीज है। दीज फ्लावर्स इज रेड, जब दीज फ्लावर्स आपने यूज किया तो इसका मतलब एक फूल तो है नहीं, ज्यादा फूल है, तो ये हो गया प्लूरल, और आपने लगाया इज, तब तो ये तो गलत हो गया, इसका प्लूरल लगाइए आर, दीज फ्लावर्स आर रेड। तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ रही हैं, आपको सारे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।